गुड मॉर्निंग। अभी आपने जो सुना वो कोई किताबी बात नहीं थी, ये खुद का अपना रिजल्ट है। ऐसे हालात में लोग जो पेशेंट्स होते हैं वो तो खैर वो तो सोचते ही है कि हम तो बचेंगे नहीं, लेकिन घर वाले भी बहुत सारी उम्मीदें तोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो मेरे पास नहीं होता और हम रिएक्शन में नहीं होते तो दुबई भी फेल हो चुके थे, टाके वो जो है वहाँ रांची भी फेल हो चुके थे और पटना का हॉस्पिटल भी फेल हो चुके थे। मतलब इसको जो चलाना था, क्योंकि इनके सर पे पाइप गिरा था जिसकी वजह कर वो शायद बोले कि नहीं बोले, जिसकी वजह कर इनका डिस्टर्ब हुआ ये चीज़, ठीक है। तो पहचानना नहीं तो आप समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे हालत में हमने एक बोतल को 2-3 दिन नहीं खिलाना। वो जो बड़ा बोतल अपना मुरज्जी का है ना 500 ml का, उसको एक दिन में खत्म करना, क्योंकि अब कोई उपाय ही नहीं बचा था, क्योंकि डॉक्टर हाथ उठा चुके थे, हॉस्पिटल हाथ उठा चुका था, दवा का काम करना बंद हो चुका था वहां से। इसीलिए आप लोग इलाज करना मत शुरू कर देना। ये जब इमरजेंसी में ऐसा होता है तब किया जाता है, उसके लिए नॉलेज का भी होना जरूरी है। आप जब पुराने हो जाओगे, सीख जाओगे, तब ये बड़े केस को आप हाथ में ले सकते हो। अभी आप पूरा ज्वाइन करके और जा कर लोगे, आपको डोज पता नहीं कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है, इसके साथ में और अंग्रेजी दवा कैसे कैसे चलेगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए रिजल्ट को मत पूछिए। आप सोच सकते हैं कि एक ही लड़का है ना, और क्या हो गया, दुबई में एक अच्छा खासा पैसा कमाता है, अच्छी नौकरी है वहां पे, ठीक है, जो मिलिट्री लोगों का होता है ना उसके अंदर था, लेकिन वहां पे एक पाइप गिरने का बहाना हुआ और रिएक्शन में आना हुआ। यानी कोई रिएक्शन में, बहुत सारे लोग रिएक्शन में अगर ऐसे नहीं आ रहे हैं तो बड़ी बड़ी बीमारी उनको पकड़ रही है, तब आ रहे हैं, आ रहे हैं, देखते नहीं खा रहे हैं कैसे, कोई घटना घटेगी तो खाओगे ही खाओगे। ये होता है। रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत लाजवाब है, इस पर सिर्फ विश्वास करके खाने की जरूरत है, पूरा डोज में खाने की जरूरत है। आप अगर किसी को खिला रहे हैं तो भरपूर खिलाइए, उनसे सिर्फ चाय और स्पार्ना करके अपनी रिएक्शन को बदनाम मत कीजिए। उनको साफ साफ बताइए कि बड़ी अगर बीमारी है तो जो अंग्रेजी दवा आप खा रहे हैं उसको खाते रहिए, डॉक्टर के सलाह में आप रहिए। और यहाँ पे आपको 40,000 50,000 का प्रोडक्ट 3 महीना 4 महीना 6 महीना खाना होगा, तब उस बीमारी से आप वापस आइएगा। नहीं तो जैसे सबका नंबर लगा हुआ है तो आप भी उसी नंबर में हैं, आप जा सकते हैं, तब आपका अच्छा रिजल्ट आना शुरू होगा, ठीक है। आई सब ऐस गैस कब्जियत वो बीमारी नहीं है, नहीं तो मेरा चाहे और फिर भला बहुत काफी है। लेकिन अगर देखा जाए तो सारी बीमारी का जड़ यही गैस कब्जियत है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच में ये तो दुबई छोड़ के आए हैं, कोई बॉम्बे छोड़ के आया जाए, उसकी भी कहानी सुन लिया जाए। सुनेंगे आप? हेलो, तो पप्पू यादव ये भी नौकरी कर रहे थे, रिएक्शन सब नौकर को मालिक बनाया हुआ है, ठीक है। ये भी वहां नौकरी कर रहे थे, फिर क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे क्या आया मामला हमको नहीं मालूम। अभी वो रिएक्शन में है, डायमंड है, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनकी जुबानी सुनिए। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट और बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन आप टाइम से नहीं आते, इसकी वजह कर 1 घंटे का टाइम का लॉस होता है। आपको हर मीटिंग में समझना चाहिए कि जब हमको मीटिंग में जाना ही है तो क्यों नहीं हम सवेरे जाए। आप लोग घर में जो लेट करते हो उसका आप लोग को तकलीफ भी हुई, आने जाने में पैसा भी खर्च हुआ, और आपका 1 घंटा जो सुनना था समझना था वो बर्बाद हुआ। आइंदा ऐसी गलती ना करें। गुड मॉर्निंग। आइए पप्पू, और थोड़ा सा टाइम को देखते हुए गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। सबसे पहले फिरोज सर जो इतने बड़े मीटिंग का ऑर्गेनाइज किए हैं, महागुरु फिरोज सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। साथ में रजा सर जो हम लोग को सोशल मीडिया से इंट्रोडक्शन करवाते रहते हैं, एडिक्शन का रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन
हम लोग के पास में बताते रहते हैं रजा सर के लिए भी जोरदार करना चाहिए। एक छोटा सा परिचय, मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार यादव और रिएक्शन में आने से पहले हम मुंबई में करीब 10 साल से एक ही जगह पे हम नौकरी कर रहे थे और नौकरी कर रहे थे वॉचमैनी का नौकरी, जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर। तो वहां पे 10 साल नौकरी करते 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 मतलब कि वहां पे देखा जाए तो शादी होने से पहले से नौकरी कर रहे थे, लेकिन मात्र हम 20 और 21 हजार के लायकी बने थे। उसी दौरान मेरे वाइफ का कुछ प्रॉब्लम था, उनका प्रोटोरिया था, कुछ प्रॉब्लम जो महिला लोग में आम बीमारी पाया जाता है। उस बीमारी को लेकर हम करीब 3-4 साल से परेशान थे, लेकिन हम लोग को नजीक में गया पड़ना पड़ता था, हर जगह पे जाते थे, इलाज करवाते थे, दवाई दिलाते थे, लेकिन जब तक दवाई खाती थी तब तक ठीक रहता था। दवाई छूट जाने के बाद में सेम प्रॉब्लम उसका जो था वो चालू हो जाता था। लेकिन एक फतेहपुर पहाड़पुर के बगल में रोहतक पड़ता है, वहाँ पे ईश्वर सर का मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे जाती है और बृहस्पति का दिन मीटिंग चल रहा था, वहाँ से 2 प्रोडक्ट को लेकर आती है, चाय स्पेलिना लेके आई, उसको खाई पी, प्रोडक्ट को खाने पीने के बाद में उनका प्रॉब्लम जो था और ज्यादा बढ़ा दिया। शुरुआत में बढ़ाता है या नहीं, इनका प्रॉब्लम को जब बढ़ा दिया तो हमको भी परेशानी हुआ कि कहीं भी बाजार से जाती हो, लेके आती हो, खा लेती हो, कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन 1 से 1.5 महीना खाते खाते उनका प्रॉब्लम पूरी तरह से सुधार हो गया और ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में हम उसी दौरान बम्बई से जब घर आते हैं तो आने के बाद में मैडम बोलती है कि चलिए फतेहपुर का बगल में रुके में वहाँ मीटिंग होता है, मेरा दवाई भी खत्म है, चलिए मेरे साथ में। उस टाइम साथ में हम जाते हैं, ईश्वर सर का मीटिंग चल रहे थे, ईश्वर सर का मीटिंग में गए तो सर का मीटिंग आधा घंटा बाद खत्म हुआ, करीब हम 2 बजे गए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद ईश्वर सर ने हमको एक ही बात बताई थी कि पप्पू जी आप रहते कहाँ हैं। तो हम बोले सर हम तो मुंबई में रहते थे, ये परेशानी को लेकर हम भी परेशान थे, लेकिन ठीक हो गया, दवा लेने के लिए आए। तो बोले कि पप्पू जी कहाँ कितना कमाते हैं वहाँ। हम कहे सर हम सिर्फ 10,000-12,000 से शुरुआत किए थे, लेकिन आज 20-21 हजार रुपया कमा लेते हैं, जो मेरा खर्चा है उसमें चला लेते हैं। बल्कि क्या आप दुगना पैसा यहाँ कमाना चाहते हैं? तो हमको जरा सा अजीब लगा कि दुगना का मतलब होता है 40,000 या 42,000, तो ये कैसे होगा। सर बोले कि आप ड्यूटी कितना घंटा करते हैं वहाँ। तो हम बोले सर वहाँ पे मेरा ड्यूटी जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है। वैसे मेरा 12 घंटा का ड्यूटी है, लेकिन हम 14 घंटा 13 घंटा के बाद ही आते हैं। और ऐसा जिंदगी है सर, मेरा ड्यूटी का अगर बताएंगे तो मेरा रूह कांप जाता है। तो सर बताएं कि आज खुल के बता ही दो। सर के साथ में 1 घंटा तक बैठते हैं। सर बोले कि क्या करते थे वो बताइए पूरी तरह से। हम बोले सर वॉचमैन का मतलब होता है जो गेट पे जो कोई भी गाड़ी आया, मेरा काम था दरवाजा खोलना और बंद करना। वहां पे देखा जाए तो कभी रात नहीं होता है, हर टाइम दिन ही रहता है। तो सर बोले ये क्या। हम बोले सर जैसे गांव में हम लोग 8 बजे 9 बजे खाना खाकर सो जाते हैं, वहां पर सोने का कोई टाइम नहीं है। सब बड़ा बड़ा मालिक और सेठ है, वो 25 तल्ला का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आना जाना रात भर लगा रहता है। अगर चेयर पे हम आधा घंटा भी सो जाते हैं तो ऐसा बदसलूकी से बात किया जाता है सर कि हम आपको क्या बताएंगे। सर बोले कि इसलिए तो बता रहे हैं आप अगर बीवी बच्चा फैमिली के साथ में अगर घर पे रह के अगर दोगुना पैसा कमाना चाहता है तो हम जैसे बताते हैं, यहाँ कोई 12 घंटा नहीं, कोई 8 घंटा नहीं, कोई 10 घंटा नहीं, सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना में तुम चल जाएगा। सर तो बात माने, उसके बाद में फिर से हम 6 महीने का टाइम देते हैं, लेकिन सर टाइम उनको देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी सर को बोल के सिर्फ 2 महीना का टाइम लिए कि सर मेरा पीएफ का कुछ पैसा है, जाना पड़ेगा। गए वहां पर, जाने के बाद में वो मालिक को जिस दिन गए उसी दिन डायरेक्ट बोल दिए कि 2 महीने के बाद में हमको छुट्टी चाहिए, हम काम छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरा मालिक बहुत जोर से हंसा और बताया क्या कोई लॉटरी लग गया है क्या। हमको सर लॉटरी नहीं लगा है, एक मेरी वाइफ है जहाँ ज्वाइनिंग किया है, डिएक्शन कंपनी है जो मलेशिया की कंपनी है, उसमें हम जाके काम करना शुरू कर रहे हैं। तो जब वहां से आए घर पे रिजाइन करने के बाद में उस टाइम 75,000 का प्रोडक्ट एक साथ में उठा लिए। जब प्रोडक्ट जब उठा लिए तो मेरा 2 महीने तक एक भी प्रोडक्ट कहीं नहीं दिख रहा था। न बताने आता था, न समझाने आता था,
कैसे बात करना है, कैसे चलना है, ये भी मुझे पता नहीं था। लेकिन सीखते गए और उसके बाद में काम जब शुरुआत किए चलते करते, क्योंकि ईश्वर से एक एक कदम, एक एक चप्पा में मेरा गाइडलाइन किए। ऐसा नौबत था, 75,000 का सामान उठा लिए, बंदों को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद में उसी दौरान स्टार बने थे। स्टार में मेरा मात्र 1500-1800 रुपया बोनस आ रहा था। इतना में मेरा चलना खाना बहुत मुश्किल था। 2 बच्चा था, घर से भी बहुत ज्यादा परेशान किया गया था, क्योंकि मेरा पिताजी खुद इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जब 75,000 का प्रोजेक्ट जब घर पे लाए थे तो मेरा पिताजी घर के अंदर हमको एंट्री लेने से मना कर दिया था। अगर साफ शब्द में बोले तो हमको पहचानने से भी इनकार कर रहा था। इतना भड़क गया था। वो बोल रहा था या तो इलेक्शन करो या तो मेरा जायदाद से तुम अलग यहाँ पे फोन पेपर लिख के चले जाओ घर से। उसके बाद में हम बहुत घबरा गए। सर को फोन किए कि सर करना क्या होगा, पिताजी का ऐसा रवैया है, क्या करें। सर बोले कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो बच्चा पैदा हो जाता है उसको जरूर जायदाद कोई लेता नहीं है, आप टेंशन मत लो, बिंदास करके काम करो। सर को बात को माने शुरुआत की जबरदस्त तरीके से किए। उसके बाद में स्टार के बाद रूबी बनते हैं, रूबी के बाद डायमंड बनते हैं। यहाँ से जो मेरा परेशानी था वाकई में हम 30,000, 32,000, 35,000 रुपया कमाना चालू किए, क्योंकि मेरा बोनस 35,000 और 30,000 अभी नहीं आ रहा है। मेरा बोनस 22,000, 24,000 अभी आ रहा है, लेकिन MRP मिला के हम 35 या 40 तक भी पहुंचा देते हैं। बाकी मेरा जो 3,000 टीवी का बात चल रहा था, पिछले महीना में मेरा सिर्फ 10 लोग को करवाए थे। ये बड़ा अफसोस था, लेकिन हमने सोचे कहाँ मेरा गलती हुआ, क्योंकि सर हमको 20 जन को करवाने का टारगेट दिया गया था, लेकिन इस महीना में वो 10 को छोड़ के अभी 15 तक को पहुंचा दिए, क्योंकि ये 5 तारीख तक ही होना है। मेरा अगला टारगेट है कि मेरा 5 तारीख तक हम 20 लोगों को 3,000 टीवी करवा के जहां भी मीटिंग होता है उस जगह पे हम जाएं। तो इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। गुड मॉर्निंग।